तो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे आपके साथ डिस्कशन किया था एक्सरसाइज 2.6 ए के खूब सारे क्वेश्चंस जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो उस चैप्टर के हम लोग फर्दर क्वेश्चन डिस्कस किए थे, करेंगे, और लास्ट में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है, अगर आप पेज नंबर डालना चाहें, और ये पेज नंबर होगा आपका 81। ठीक है, और ये क्लास 9 की मैथमेटिक्स की IGCSE की बुक है। तो 16th नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? लिखा है इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर बोथ डिक्रीज्ड बाय 1, then the new fraction is equivalent to 2/3. But if the numerator and denominator are both increased by 1, the fraction is equal to 3/4. Find original fraction. तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन कल मैंने क्लास 9th में CBSE बोर्ड में भी, 10th में भी CBSE बोर्ड में भी डिस्कस किया था। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग कभी भी फ्रैक्शन निकालना होता है तो सबसे पहले सबकी स्ट्रेटेजी एक ही होती है। तो एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए, उसके बाद सारे हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें लेट करना पड़ता है, लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी x एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी y। ये बच्चों सबसे पहले एग्जाम में लिखना पड़ता है। फिर लिखते हैं देन ओरिजिनल फ्रैक्शन becomes, क्या बन जाएगा? x अपॉन y। तो बच्चों अब इसमें चेंजेस किए गए, तो उसके नीचे आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन आर बोथ इंक्रीज्ड बाय 1। तो बच्चों न्यूमरेटर में भी 1 का इंक्रीमेंट है, डिनोमिनेटर में भी 1 का इंक्रीमेंट है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास जो नया फ्रैक्शन बनता है वो बन जाता है 2/3। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट रिलेशन है, इसको फर्स्ट रिलेशन मान लीजिएगा और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 3x + 3 इज इक्वल टू 2y + 2। तो ये बच्चों बन गया 3x - 2y + 3 - 2 which is equal to 1 equal to 0। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या लिखा हुआ है? इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ इंक्रीज बाय 1। देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा था न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रैक्शन बोथ डिक्रीज्ड बाय 1। अरे बच्चों आपकी तो इक्वेशन ही गलत होगी, डिक्रीज लिखा था पहली वाली इक्वेशन में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, वरना आंसर नहीं मैच करेगा। पर क्वेश्चन में रीड कर देता हूँ। जो फर्स्ट इक्वेशन में उसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 1 को डिक्रीज किया गया है, तो फ्रैक्शन क्या बन गया है? 2/3। ये थोड़ा सा अचानक गलती हो गई। पता है हमने गलती पकड़ी कैसे? क्योंकि हमको लगा कि ऊपर भी इंक्रीज किया गया और नीचे भी इंक्रीज करने के लिए कह रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ये दोनों में इंक्रीज करना है तो फ्रैक्शन की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए, लेकिन बदल रही थी तो मैंने वहीं से अपनी गलती पकड़ ली। तो ये गलती आपसे भी हो सकती है। तो ये हो गया 3x - 3 इज इक्वल टू 2y - 2। अब ठीक है, तो बन गया 3x - 2y -3 + 2 -1 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, अब तो सही है। अब लिखा है बट इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ इंक्रीज्ड बाय 1। तो बच्चों जो हमको इंक्रीमेंट करना है वो यहाँ पे करना है। ये देखो बच्चों मैंने कर दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू बच्चों कितनी हो गई? ये हो गई वैल्यू कितनी हो गई? 3/4। कितनी हो गई? 3/4। अब तो बच्चों आपको लग रहा होगा कि सर ये क्वेश्चन तो एकदम हलवा है। ये बच्चों मैंने लिखा, तो बच्चों बन गई इक्वेशन 4x - 3y + 4 - 3 + 1 = 0। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 अब आपको सॉल्व करनी है। सॉल्व करने के लिए आपके पास सबसे आसान मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। तो हम क्या करते हैं इसमें बच्चों, y के कोफिशिएंट सेम बना लेते हैं कि x के बनाने, जैसा आप बताइए x। तो तविशी का करना है सर x के कोफिशिएंट सेम बनाए। तो यहाँ पे x 4 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 जा 12x, 4 2 जा 8y, 4 1 जा 4, 3 4 जा 12x, 3 3 जा 9y + 3 इक्वल टू 0। आई थिंक सभी को ये बहुत बहुत अच्छे से क्लियर है। अब बच्चों क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, साइन चेंज कर लिए। ये बच्चों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपका बचेगा -8y + 9y।
ठीक है, -8y प्लस 9y, यानी कि प्लस का y, और -4 -3 दैट मींस -7 इज इक्वल टू 0, दैट मींस y इज इक्वल टू 7। और बच्चों अगर y की वैल्यू 7 आ गई है तो आप क्या करिए, कोई भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 यूज करिए, तो ये बन जाएगा 3x - 2y, y is 7, y is 7, -1 इज इक्वल टू 0, दैट मींस बच्चों बन जाएगा 3, जस्ट वेट, दिस इज 3x, ठीक है, -14 -1 दैट मींस -15 इक्वल टू 0, दैट मींस x क्या आ गया 5, तो बच्चों x 5 आ गया, y 7 आ गया, तो आपका जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है बच्चों वो क्या है, x अपॉन y, ये ना, तो आपका आंसर आ गया, ओरिजिनल फ्रैक्शन इज x अपॉन y, दैट मींस 5/7, तो ये बच्चों आपका क्या हो गया, फुल एंड फाइनल आंसर। तो तभी कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं। तो बेटा इस तरह के फ्रैक्शन के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो मैं आपके साथ और भी शेयर करूंगा, अभी आपने ये क्वेश्चन देखा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, 16 के बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आइए क्वेश्चन नंबर 17 को करते हैं वंस अगेन। हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.6 से प्रॉब्लम सॉल्व बाय साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है ना। तो बच्चों पहले क्या था इस चैप्टर में कि आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशन देते थे और आप सिर्फ उनको सॉल्व करते थे, लेकिन यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशंस आपको खुद से फॉर्म करनी है और फिर आंसर निकालना है। चलिए 17, तो 17 क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, उसमें लिखा है 3 years from now a pet mouse will be as old as his owner was 4 years ago. Their present ages total 13 years. Find the age of each now. तो पेट माउस बच्चों यहाँ पर कंपेयर किया जाता था लोगों के नामों से, अब यहाँ चूहे को से कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है, चूहों की एज देख लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ईच चूहा, यानी कि ठीक है बच्चों, उसकी आप लैंग्वेज को डिजाइन कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ के आपको समझा देता हूँ। 3 years from now a pet mouse will be as old as his owner was 4 years ago। तो बच्चों हम मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज, लिखना स्टार्ट करिए वरना कंफ्यूजन आएगा। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ पेट माउस, तो बच्चों बड़ा अजीब लग रहा है, पहली बार मैंने क्वेश्चन में माउस वगैरह देखा। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ पेट माउस इज x years। तो बच्चों ईयर्स जरूर लिखा करिए क्योंकि ये सब काम ईयर्स में ही होता है। एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज ऑनर, बच्चों उसका जो ऑनर है यानी कि चूहे का मालिक, उसकी कितनी है y years। कमाल है बच्चों, चूहे के मालिक भी होते हैं। ठीक, y years। बच्चों इसकी दूसरी इक्वेशन बहुत इजी है, इसमें लिखा है कि देयर प्रेजेंट एजेस टोटल 13 इयर्स। तो ये इक्वेशन तो कमाल की है, ये आप तुरंत बना लीजिए कि सर x + y = 13। कितनी इजी इक्वेशन है ना। इस इक्वेशन को देख करके लग रहा है कि क्वेश्चन तो बहुत इजी है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब क्वेश्चन में कुछ और भी गिवन है जो आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में बच्चों क्या गिवन है, कह रहा है 3 years from now, तो मैं लिखता हूं 3 years from now एज ऑफ माउस कितनी होगी बच्चों, x + 3, और क्या लिखा है 4 years ago, 4 years ago एज ऑफ ऑनर, एज ऑफ हिज ऑनर, उसके मालिक की एज कितनी होगी y - 3, ठीक होगी 3 साल पहले y - 3 होगी उसके मालिक की एज। कोई दिक्कत नहीं, 4 साल पहले, हाँ 4 साल पहले, ओके 4 साल। अब ठीक है, तो बच्चों अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लिखा है 3 years ago from now a pet mouse will be as old as 3 years from now, यानी कि क्वेश्चन क्या बना है, यानी कि पेट माउस की एज हो गई x + 3। आज से 3 साल बाद उस चूहे की जो एज है वो किसके बराबर है, हिज ऑनर, जो उसके ऑनर की एज है 4 साल पहले, उसके ऑनर की एज 4 साल पहले कितनी है y - तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत मेहनती, ये क्वेश्चन जिन्होंने फॉर्मेशन की हो उनका क्वेश्चन हो जाएगा।
और मान लीजिए नई फॉर्मेशन करके आए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 जरूर लिख के आइए, इससे आपको स्टेप मार्किंग मिल जाएगी। आइए जी आई सॉल्व। तो ये क्या बन गया, x माइनस वाई क्या बना, -4 एंड -3, ठीक है ना। तो क्या लिख दें, -7, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। बच्चों मैंने -7 इसलिए उधर लिखा ना क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में मैंने 13 को उस तरफ लिखा हुआ, इसलिए एक जैसी इक्वेशंस दिखे, इसलिए -7 को मैंने उधर लिख दिया, वरना मैं इधर लाके +7 ही लिखता। समझ गए, समझ गए ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आपकी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 और दूसरी है x माइनस वाई इज इक्वल टू -7। तो बच्चों क्या कर दें, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, ठीक है। तो -y से +y कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 7, 6 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। और बच्चों x की वैल्यू अगर 3 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा, 13 माइनस 3 विच इज 10। तो बच्चों चूहे की एज कितनी है, 3 साल। मालिक की एज कितनी, 10 साल। आंसर दिया क्वेश्चन। बच्चों मैंने ये सुना था कि जो मालिक लोग होते हैं वो कुत्ता वगैरह पालते हैं, ये पहली बार देखा कि चूहा भी पाल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि बाहर की बुक है आईजीसीएसई, हो सकता है वो लोग बाहर चूहे हुए पालते हैं। लेकिन चूहे को खाना कैसे देते होंगे, भाग जाते हो, पकड़ते कैसे होंगे, ये भी बड़ा सोचने की बात है। हो सकता है ये बड़े चूहे हों, है ना। 17 क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा है, फाइंड टू नंबर्स where 3 times the smaller number exceed the larger number by 5। तो बच्चों यहाँ पे पहले लेट करना पड़ेगा, स्मॉलर क्या है, लार्जर नंबर क्या है। तो लेट कर लेते हैं, लेट द, पहले लार्जर, ठीक है, लेट द लार्जर नंबर बी एक्स, स्मॉलर नंबर बी वाई। ये बच्चों हमने लेट कर लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में, सम ऑफ द नंबर्स इज 11, यानी कि इन नंबर्स का जो सम है वो 11 है। ये तो इक्वेशन बन गई तुरंत। फिर क्या कह रहा है, फाइंड टू नंबर्स वेयर 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, ये तो लिखा 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर एक्सीड्स द लार्जर नंबर बाय 5। किसके बराबर हो जाता है, लार्जर नंबर से कितना एक्सीड कर जाता है, बताइए, 5 से। तो लिखा है, पढ़िए, 3 times the smaller number exceeds the larger number by 5। ठीक है, क्लियर है। क्या फाइंड द नंबर, फोकस सर ये तो इक्वेशन काफी इजी क्वेश्चन है, हमने कहा है तो इजी, सॉल्व करें। चलिए इसके नीचे लिख देते हैं x माइनस 3y, इसको बच्चों इस तरह से लिख दिया, x माइनस 3y और प्लस 5 है उसको उधर कर दे -5। अब ठीक लग रही बच्चों इक्वेशन, मैंने बच्चों इक्वेशन दोबारा लिख दी, क्वेश्चन नंबर 2 को रीराइट कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। ये प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, दोनों को ऐड करते हैं। तो माइनस का एक्स प्लस के एक्स कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, y प्लस 3y 4y, 11 प्लस 5 60। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। और y की वैल्यू अगर हम 4 पुट कर देंगे बच्चों तो x प्लस y कितना है, 11। तो x कितना आ जाएगा, 11 माइनस 4 व्हिच इज 7। तो बच्चों आंसर आ गया 7 एंड 4। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। कुछ ऐसे काफी सारे क्वेश्चन हैं, उनको आप ट्राई कर सकते हैं, अभी मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ। तो जैसा कि आपने बताया कि क्वेश्चन नंबर 23 टाइप के क्वेश्चंस, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। लिखा है द कर्व y is equal to ax square plus bx plus c passes through the point 1,8, 0,5, 3,20। किससे पास करता है, 1,8, 0,5 एंड 3,20। किससे पास करता है, पूछ रहा है
एबीसी क्या होंगे और कर्व की इक्वेशन क्या आएगी। ठीक है बच्चों, सबसे पहले अगर ये कर्व पास करता है 1,8 से, तो आप इस इक्वेशन में 1,8 सेटिस्फाई करा दीजिए। दैट मींस x की जगह 1 और y की जगह 8 आप पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन बन जाएगी 8 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। 0,5 से पास कराएंगे तो y की जगह आप 5 पुट कर दीजिए और x की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो आपके पास डायरेक्टली c की वैल्यू आ जाएगी। दैट इज c इज 5। समझ रहे हैं? फिर उसके बाद बच्चों तीसरा पॉइंट है 3,20। इसका मतलब आप y की जगह बच्चों क्या पुट कर देंगे 20 और x की जगह 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9a प्लस 3b प्लस c और c इज 5। तो 20 माइनस 5 15 इज इक्वल टू 9a प्लस 3b। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं 3 से डिवाइड करके। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और ये बन गई आपकी क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कतार में लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच इज a प्लस b। c की वैल्यू कितनी है 5, 8 माइनस 5 कितना हुआ 3, ये बन गई। और दिस इज 3a प्लस b इज इक्वल टू 5। अब बच्चों दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करने के लिए दोनों को माइनस करते हैं। जैसे ही बच्चों हम दोनों को माइनस करें तो b से b क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा a माइनस 3 माइनस 2a और 3 माइनस 5 माइनस 2। दैट मींस a कितना आ गया आपका 1। बच्चों अगर आपका a 1 आ गया है तो 3a प्लस b इक्वल टू 5 में a की वैल्यू आप 1 पुट कर दीजिए, तो 5 माइनस 3 हो जाएगा 2, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इक्वेशन ऑफ कर्व वो आपको निकालनी थी एबीसी की वैल्यूज के अलावा। तो इक्वेशन ऑफ जो कर्व होगी वो है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी आपका बच्चों फाइनल आंसर हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पर बच्चों अभी हमने आपके साथ डिस्कशन किया था क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 के आगे हम डिस्कस करते हैं और एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, जरा वहां पे समझिएगा थोड़ा सा। ये सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 नंबर डालिए और पहले उसको पढ़ते हैं। लिखा है द कर्व ऑफ y is equal to ax square plus bx plus c passes through। तो कर्व जो है आपका क्या है y is equal to ax square plus bx plus c किससे पास करना। एक पॉइंट है 2,5, एक पॉइंट है 3,12 और एक पॉइंट है -1,-4। इससे पास करना। तो बच्चों इससे पहले वाले जो आपने क्वेश्चन किया था वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करना इसलिए आसान था क्योंकि आपकी सी की वैल्यू तुरंत आ गई थी जब आपने 0,5 से सेटिस्फाई करा। लेकिन बच्चों यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो आप देखिएगा तीन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, जरा एक बार ध्यान से देखिएगा। सॉल्व करने के बच्चों कई सारे मेथड्स होते हैं, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, लेकिन अभी हम किसी एक ही मेथड का डिस्कशन करेंगे, फिर आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ा देंगे। तो सबसे पहले 5 इज इक्वल टू 4a प्लस 2b प्लस, ये बन गई इक्वेशन 1। फिर लिखेंगे 12 इज इक्वल टू 9a प्लस 3b प्लस c, ये बन गई इक्वेशन 2। फिर -4 इज इक्वल टू a -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा -b प्लस c, ये बन गई इक्वेशन 3। अब बच्चों अगर जल्दी सॉल्व करना होता है तो उसके लिए मेथड ये होता है कि पहली और दूसरी इक्वेशन या पहली और तीसरी इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए और इन इक्वेशन से आप दो वेरिएबल की इक्वेशंस बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आप दो ही वेरिएबल की इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं। तो हालांकि यहाँ बच्चों बहुत टफ काम नहीं है कि अगर आप पहली और दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दें और फिर दूसरी और तीसरी को माइनस कर दें या तीसरी और पहली को माइनस कर दें, तो आपके पास ऐसी दो इक्वेशंस बन जाएंगी जिसमें दो ही वेरिएबल होंगे और वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों आप समझने की कोशिश कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, हम आपसे ये कह रहे हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस कर दीजिए। तो बच्चों 5 माइनस 12 कितना होगा -7। ध्यान से देखिए मैं लिखता चला जा रहा हूँ। 5 माइनस 12 कितना होगा -7। 4a माइनस 9 कितना होगा -5a। 2b माइनस 3b कितना होगा -b और c से c कैंसिल हो गया। यानी बच्चों इस इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया। अगर आप इसको और भी ढंग से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 7 इज इक्वल टू 5a प्लस b। ये इक्वेशन आपकी बन गई। अब बच्चों क्या करिए, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करिए, सेकंड और थर्ड को।
तो सेकंड माइनस थर्ड कर दीजिए तो साइन चेंज हो जाएगी। तो 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। ठीक है 9 है माइनस ए कितना हो जाएगा 8 ए। 3b प्लस बी कितना हो जाएगा 4b और c से c कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 4 4 जा 16 4 2 जा 8 4 1 जा 4 ये बन गई दूसरी क्वेश्चन। तो बच्चों अब आप देखिए जिन क्वेश्चन पे आपने 2 टिक्स लगाए हैं उनको सॉल्व करना काफी आसान काम है। फिर भी आपको घबराहट हो रही है तो उन 2 इक्वेशंस को हम अलग से लिख देते हैं। ठीक है ये मैंने बच्चों लिख दिया। अब बच्चों हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। दोनों इक्वेशंस को हमने माइनस कर दिया और ये टर्म इससे कैंसिल हो गया। तो 7 माइनस 4 कितना होगा 3 हो गया। 5 है माइनस 2 में कितना हो गया 3 हो गया। दैट मींस a कितना आ गया 1 आ गया। और बच्चों अगर हम a की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपको सीधा सीधा b दिख रहा है कि वो 2 आएगा और a 1 है b 2 है तो आप किसी भी एक इक्वेशन को यूज कर लीजिए। देखिए उसमें 5 इज इक्वल टू 4a 2b b 2 है तो 4 हो जाएगा प्लस c। तो c कितना हो जाएगा 5 माइनस 8 व्हिच इज माइनस। तो ए बी सी बच्चों तीनों वेरिएबल्स आपके निकल के आ गए और आपकी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज माइनस 3 यानी फाइनल आंसर हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। थैंक यू।